आजकल बाजार में दो तरह की कंपनियां आईपीओ ला रही हैं। एक वो जो कहती हैं भाई पैसा दो हम काम करेंगे, दूसरी वो जो कहती हैं हम काम कर रहे हैं अब आप भी साथ आ जाओ। आज हम ठीक इन्हीं दो कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ हेक्सागोन न्यूट्रिशन जो कह रही है कि देश में कुपोषण कम करो हम तैयार हैं, और दूसरी तरफ है जेप्टो जो कह रही है कि 10 मिनट में सामान चाहिए हम तैयार हैं। हेक्सागोन न्यूट्रिशन का आईपीओ आज अपने आखिरी दिन में है और जेप्टो का आईपीओ आने वाला है। रिटेल निवेशक हेक्सागोन में लाइन लगा रहे हैं और जेप्टो के फाउंडर्स अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों आईपीओ वाकई कमाई का मौका है या फिर बाजार हमें फिर से कोई नया धोखा दे रहा है। आज आईपीओ स्पॉटलाइट में हम दोनों कंपनियों के बारे में जानेंगे। अगर आप आईपीओ मार्केट को सिर्फ लिस्टिंग गेन की नजर से देखते हैं तो हेक्सागोन न्यूट्रिशन का ये इशू आपके लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। 139 करोड़ रुपए का हेक्सागोन न्यूट्रिशन आईपीओ अब सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन में पहुंच चुका है और पहले 2 दिनों में इसमें निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली है। अब तक ये आईपीओ करीब 4.60 गुना यानी 4.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल निवेशकों ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है। रिटेल हिस्सा 6.22 गुना रहा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 6.70 गुना तक बढ़ चुका है। हालांकि एक चिंता की बात इसमें यह दिखाई दे रही है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि बड़े बड़े फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी अभी तक इस आईपीओ में कमजोर दिखाई दे रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल जीएमपी करीब 7 रुपए है, जो 45 रुपए के अपर प्राइस बैंड के मुकाबले लगभग 15% प्रीमियम दिखा रहा है, यानी संभावित लिस्टिंग करीब 52 रुपए के आसपास हो सकती है। हेक्सागन न्यूट्रिशन एक रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशन कंपनी है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का कारोबार 75 से ज्यादा देशों तक फैला है और इसके पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। अगर फंडामेंटल देखें तो कंपनी ने पिछले सालों में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग दोगुना होकर 24 करोड़ 38 लाख रुपए पहुंचा और EBITDA भी लगातार बढ़ रहा है। अब बाजार की नजर इस आईपीओ के आखिरी दिन की QIB भागीदारी पर है, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के ऊपर, क्योंकि यही तय करेंगे कि लिस्टिंग गेन कितना मजबूत होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मजबूत रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को शानदार लिस्टिंग दिलाएंगे या फिर कमजोर संस्थागत भागीदारी इसका जोश कम करेगी। इस पर हम आज ज्यादा बातचीत करेंगे और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह हैं, आप मास्टर ट्रस्ट से हैं, आप इक्विटी एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च हेड है। रवि साहब, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। सबसे पहला सवाल, बेसिक सा सवाल यही रहेगा कि क्या हेक्सागोन न्यूट्रिशन आईपीओ अभी भी आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है? देखिए, आपने बिल्कुल रूपा जी सही कहा। बेसिकली ये आईपीओ का साइज अगर देखें तो ये मार्केट कैप जो है वो करीब 553 करोड़ के पास आती है और प्राइस बैंड अगर देखते हैं तो वो 42 से 45 रुपए का है। टोटल जो इशू साइज है वो है 138 करोड़ के आसपास का। और इस हिसाब से अगर देखें तो बहुत से जो आप यहाँ पर बात करें इंस्टीट्यूशन की या फिर म्यूचुअल फंड की या फिर बड़े निवेशकों की, तो उनकी जो लिमिट होती है वो जनरली 5,000 से 15,000 करोड़ की कंपनियों पे ज्यादा निवेश करते हैं। छोटे आईपीओस को थोड़ा इग्नोर रखते हैं और इसी वजह से इस पे क्वालिफाइड इन्वेस्टर का उतना पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन रिटेल का इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल बैलेंस शीट के हिसाब से जो आपने बात बताई उसको अगर फोकस करें तो आपने कंपनी की बोरोइंग भी यहाँ पर 51 करोड़ से घटते हुए 40 करोड़ के आसपास लगभग रही है और इनकम की बात की जाए तो वो भी लगभग कांस्टेंट रही है और बीच में प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने 5 करोड़ 6 करोड़ से 2023 में निकाला था, जो कि बढ़ करके 2025 में लगभग 27 करोड़ के पास है। तो नंबर्स वाइज आपको अट्रैक्शन मिल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन है उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ को फोकस करके यहाँ पर चल सकते हैं। तो रवि जी, जैसे कि ये ऑफर फॉर सेल है तो इसमें नहीं लगता कि ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है?
नहीं देखिए, ऑफर फॉर सेल अगर कंपनी लेकर आती है और रिटेलर्स को वहां पर थोड़ा इंक्लूड करती है, तो उससे रिटेलर को भी एक कमाने का मौका मिलता है और कंपनी को भी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ नंबर्स को देखते हुए और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर और ईयर बेसिस पर देखें, और जिस हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेशन, उस हिसाब से सेफ यहाँ पर बिड दिखाई देती है। हम्म, तो अंतिम, जैसे कि अंतिम दिन है, तो इसमें क्या लगता है कि अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की एंट्री अगर बढ़ इसमें आ जाती है तो ये तस्वीर थोड़ी बदल सकती है? देखिए, क्वालिफाइड इन्वेस्टर से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जिस हिसाब से एंजल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है और जो फिक्स्ड कैंडिडेट चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहाँ पर आपको साफ साफ 8 से 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी साफ साफ नजर आ रही है। तो रिटेलर पार्टिसिपेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का एक जनरली एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिसको कि फुलफिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से शायद उनका पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रिशन सेक्टर में इस कंपनी की ग्रोथ आप कितनी टिकाऊ समझते हैं? ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, बेसिकली अगर इस तरीके के सेगमेंट को अगर देखा जाए तो बहुत लॉन्ग टर्म पर बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती, और चूंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि समझ पाना एक आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। किस हिसाब से कंपनी यहाँ पर काम करती है, क्या चीजें करती है, उसके बेसिक डिटेल को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर एक इन्वेस्टर को थोड़ा अपॉर्चुनिटिस्ट होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस पे लॉन्ग टर्म निवेश से ज्यादा अच्छी रणनीति शॉर्ट टर्म, यानी कि आप जो आईपीओ के शौकीन लोग हैं, जो आईपीओ पे पैसा डालते हैं और उस पर से लिस्टिंग गेन निकालते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जाते हैं तो शायद उतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, तो रवि जी, जैसे कि इस कंपनी का जो कारोबार है वो 75 देशों में इसका नेटवर्क बना हुआ है, तो ये इसको काफी मजबूत बनाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये अब लॉन्ग टर्म, अब जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म इसमें नहीं लगता बेनिफिट, तो क्या इसका ये नेटवर्क इसको कोई मजबूती देता है? नहीं देखिए, नेटवर्क के अलावा भी अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक लेवल पर इसका प्रेजेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने रिसेंट डेज में देखा होगा कि जो चेंजेस खास तौर से आए हैं जिसमें अब न्यूट्रिशन को लेकर के फोकस किया जाता है, इस टाइप का जो बिजनेस है वो एक नए आयाम छू रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो आपके लिए एक नई टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन हर एक इंडस्ट्री की एक सीमा होती है जिसमें कि आपको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से दिखाई देती। क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत सी और कंपनीज हैं लेकिन अभी नॉन लिस्टेड में हैं, ज्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। लिस्टिंग की तरफ अगर देखें तो आपको थोड़ा सा लिमिटेड एरिया दिखाई दे रहा है और इसीलिए आपको एक लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट का कितना रिस्क समझते हैं आप? देखिए, आईपीओ प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। 40-42 रुपए के आसपास का जो 42 से 45 रुपए का रेंज है वो काफी स्ट्रांग रेंज है। प्लस उसके कंपैरिजन अगर उसको कंपनी की बैलेंस शीट से करते हैं तो आपको काफी स्ट्रांग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो रिस्क यहाँ पर काफी कम है और 1:3 के रेशियो पे भी लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि रिस्क काफी हद तक कम देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग के बाद गिरने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर गिरता भी है तो शायद मेरे ख्याल से 40 रुपीज से नीचे जा पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो यानी कि अभी ये अच्छा आईपीओ लग रहा है आपको रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी।